मौत का बदला। स्थान उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर देवपुर, जो अपनी घने जंगलों और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। मुख्य पात्र अरुण वर्मा, 28 वर्षीय बिजनेसमैन, तनिषा का प्रेमी एतनिषा शर्मा, एक खूबसूरत और मासूम लड़की जिसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई सत्यम वर्मा, अरुण का चाचा लालची और चालाक सुनीता वर्मा, अरुण की मां धार्मिक और दयालु रिद्धि मेहरा, एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी जिसे सत्यम अरुण से शादी कराना चाहता था। साधगुरु नंदन, प्रसिद्ध तांत्रिक जो आत्माओं से संवाद करने की शक्ति रखते थे। एंड शुरुआत देवपुरन की रातें हमेशा शांत रहती थीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अरुण के घर में अजीब घटनाएं हो रही थीं। कभी बिजली खुद ब खुद बुझ जाती, तो कभी कमरे में तेज हवा चलने लगती। एक रात अरुण की मां सुनीता अपने कमरे में सो रही थी, जब अचानक उन्होंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि दीवार पर लाल खून से लिखा था, मैं वापस आ चुकी हूँ। सुनीता के चीखने की आवाज़ सुनकर पूरा घर इकट्ठा हो गया। अरुण को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। लाला, तनिषा की मौत का राज। तनिषा और अरुण की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और जल्द शादी करना चाहते थे, लेकिन अरुण का चाचा सत्यम इस रिश्ते के खिलाफ था। वह चाहता था कि अरुण की शादी हाइन रिद्धि मेहराम से हो, ताकि उसे रिद्धि के पिता के व्यापार से फायदा मिल सके। सत्यम ने इस रास्ते से तनिषा को हटाने का फैसला किया। एक रात उसने बड़ी चालाकी से तनिषा को धोखे से जंगल में बुलाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। उसने तनिषा की लाश को एक सूखे कुएं में फेंक दिया और यह अफवाह फैला दी कि उसने आत्महत्या कर ली। आत्मा का आतंक। तनिषा की आत्मा अब बदला लेने के लिए वापस आ चुकी थी। उसने सबसे पहले सत्यम को डराना शुरू किया। सत्यम के कमरे में हर रात अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी उसे तनिषा की परछाई दिखती, तो कभी उसके कानों में आवाज आती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे उसने अरुण के परिवार को भी परेशान करना शुरू कर दिया। सुनीता को लगातार तनिषा की सड़ी गली लाश सपने में दिखती। अरुण की छोटी बहन नेहा ने एक रात चीखते हुए बताया कि उसने तनिषा को बिस्तर के पास खड़ा देखा था। घर की दीवारों पर खून के निशान बनने लगे। सदगुरु की एंट्री। अरुण को एहसास हुआ कि यह सब किसी बुरी आत्मा का काम है। एक दोस्त की सलाह पर वह दैन सदगुरु नंदन मायन के पास गया। सदगुरु ने अरुण को आश्वासन दिया कि वह इस समस्या को हल कर देंगे। सदगुरु ने तंत्र अनुष्ठान किया और तनिषा की आत्मा को बुलाया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, कमरे में तेज हवा चलने लगी, दिए की लौ बुझ गई और कमरे में भयानक सन्नाटा छा गया। तभी तनिषा की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा डरावना था, जले हुए निशान, खून से सनी आंखें, और उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे हजारों लोग एक साथ चीख रहे हों। सदगुरु ने पूछा, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार कौन है? तनिषा चीखते हुए बोली, अरुण ने मुझे मारा, उसने मेरे साथ धोखा किया। सदगुरु ने एक शीशा निकाला और उसमें तांत्रिक मंत्र पढ़े। शीशे में सत्यम की छवि उभरी। सदगुरु बोले, देखो तनिषा, अरुण नहीं, सत्यम ने तुम्हारी हत्या की थी। वह चाहता था कि अरुण की शादी रिद्धि से हो, ताकि उसे व्यापार में बड़ा फायदा मिल सके। ये सुनते ही तनिषा की आंखों में दर्द और गुस्सा भर गया। उसने सत्यम की ओर देखा और चीखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तनिन भयावह अंत। अगली सुबह सत्यम की लाश उसी जंगल में मिली जहां तनिषा की मौत हुई थी। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मौत को सामने से देखा हो। अरुण और उसका परिवार इस घटना के बाद देवपुर छोड़कर किसी और शहर में बस गया, लेकिन आज भी देवपुर के लोग उस पुराने घर के पास जाने से डरते हैं। वे कहते हैं कि आधी रात को वहां से किसी लड़की के रोने और हंसने की आवाज़ें आती हैं, और अगर कोई उस घर में ज़्यादा देर तक रुकता है तो उसे तनिषा की जलती आंखें साफ दिखाई देती हैं।